हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विवेकम। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जनरल स्टडीज पेपर 3 को एक यूनिक तरीके से डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 इंडिया के डेवलपमेंट के डायनेमिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एग्रीकल्चर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक है। ये टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, जो भारत की जर्नी को एक प्रॉस्पेरस और रेसिलिएंट नेशन बनाने की तरफ ले जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस जर्नी का फाउंडेशन है, जहां एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाने में की रोल प्ले करता है। साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स इंडस्ट्रीज को आगे ले जाती है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि प्रोग्रेस कंजर्वेशन के साथ बैलेंस कर सके। ये पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को भी एड्रेस करता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, ताकि डेवलपमेंट को सेफगार्ड किया जा सके और सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे। जब हम ये समझते हैं कि ये एरियाज कैसे लिंक्ड है, तो हमें दिखाई देता है कि ये कलेक्टिवली भारत के एक स्ट्रॉन्गर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत के प्रोग्रेस के लिए एक सेंट्रल विषय है। ये प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ को एनकॉम्पास करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करती है और सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए क्रिटिकल है। ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट के बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचे, जो सोशल कोहेशन को बढ़ाता है और अनरेस्ट या एक्सट्रीमिज्म को कम करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए इसे स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, जो भारत के रूरल और अर्बन लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर भारत की इकोनॉमी का एक लाइफ ब्लड है, जो मेजॉरिटी पीपल को लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स और इरिगेशन सिस्टम डायरेक्टली रूरल एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है, फार्मर्स को मार्केट्स और मॉडर्न टेक्निक से कनेक्ट करती है और इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फार्म सब्सिडीज और एमएसपी फार्मर्स को सेफगार्ड करते हैं और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, तो ये एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत को भी हाईलाइट करता है, ताकि गुड्स को मूव किया जा सके, रीजन्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके और रूरल डेवलपमेंट अर्बन ग्रोथ के साथ अलाइन हो सके। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने और अर्बन और रूरल एरियाज के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में की रोल प्ले करता है। एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मूव किया जा सके, ट्रेड को इनेबल किया जा सके और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फॉस्टर किया जा सके। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो सस्टेन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, वही इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को फॉस्टर करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो इंडस्ट्रीज और रोजाना जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस प्रोडक्टिविटी एनहांस करने, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए क्रिटिकल है। आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। टेक्नोलॉजी का इंडिजिनाइजेशन सेल्फ रिलायंस इंश्योर करता है, खासकर डिफेंस, स्पेस और क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करके रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं, जो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए जरूरी है। लेकिन रैपिड टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एनवायरनमेंट पर सीरियस इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए डेवलपमेंट को सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, इनके कारण अक्सर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करना क्रूशियल है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करने के लिए वाइटल है। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अलाउ करता है और इकोसिस्टम्स के प्रिजर्वेशन को इंश्योर करता है, जो क्लीन एयर, वाटर और फर्टाइल सॉइल जैसे क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ती हुई नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है, जो डेवलपमेंट गेन्स को प्रोटेक्ट करने और जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी है। डिजास्टर्स चाहे नेचुरल हो या मैन मेड, डेवलपमेंट और ह्यूमन लाइफ के लिए बड़े खतरे बनते हैं, पर एक मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इस बात को इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट से जो इकोनॉमिक और सोशल गेन्स हो रहे हैं, उन्हें आने वाली आपदाओं से बचाया जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जियोस्पाशियल मैपिंग और डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेक्नोलॉजीज डैमेज को कम करने और रिकवरी एफर्ट्स में मददगार होते हैं। यहाँ डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच का रिलेशन भी समझ में आता है, क्योंकि जहाँ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है, वहाँ इंस्टेबिलिटी और अनरेस्ट ज्यादा होता है। डेवलपमेंट इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने में और एक्सट्रीमिज्म को रोकने में मदद करता है, जो सोशल स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट को सेफगार्ड करता है, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि इंटरनल स्टेबिलिटी बनी रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एक सिक्योर और स्टेबल एनवायरनमेंट ना हो। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक्सट्रीमिज्म इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सोशल ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी आज के दौर का एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अटैक्स का पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का रोल एक डबल एज शॉर्ट जैसा है। जहां ये सिविक एंगेजमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, वहीं मिस इन्फॉर्मेशन और रेडिकलाइजेशन के जरिए सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इंटरनल थ्रेट्स अक्सर एक्सटर्नल लिंक से जुड़े होते हैं, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करना नेशनल इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ इंटरनल थ्रेट्स तक सीमित नहीं है। एक्सटर्नल चैलेंजेस जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बड़े खतरे बनते हैं। इनलीगल एक्टिविटीज को रोकने और नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूत बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और टेररिज्म के बीच लिंकेजेस, जो अक्सर एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट लोगों के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा करते हैं, जिनका जवाब इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलकर देना पड़ता है। इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ये इंश्योर करती है कि देश के बॉर्डर्स अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे और इंटरनल पीस बनी रहे। इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स और मजबूत डिफेंस सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है, जो इंडिया के सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। GS3 के टॉपिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा बढ़ाई जाती है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से सपोर्टेड होती है और स्ट्रॉन्ग इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेजर्स के जरिए प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन ये ग्रोथ ऐसे तरीके से मैनेज की जानी चाहिए जो प्रोग्रेस को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डिजास्टर रेसिलियंस के साथ बैलेंस कर सके। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस नेशन बनने में योगदान करते हैं,
जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए तैयार करते हैं। इन रिलेशंस को समझकर हम देख सकते हैं कि भारत की ग्रोथ की स्टोरी डाइवर्स सेक्टर्स की इंटीग्रेशन पर टिकी है, जहां हर सेक्टर देश के वर्तमान और भविष्य को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।